और इस वीडियो में अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे किसका, इंड एस 115 का, और ये रिलेट करता है वेरिएबल कंसिडरेशन से। वेरिएबल कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज करने के पर्सपेक्टिव से, रिकॉग्नाइज करने के कंसेप्ट से ये रिलेट करता है क्वेश्चन। चलो अपन एक छोटा सा पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। वेरिएबल कंसिडरेशन के बहुत क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी यूट्यूब पे करें। चलो एक बार अपन समझ लेते हैं इसमें क्या करना है अपने को। बिल्कुल सिंपल सा कि अपन इंक्लूड कब करते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन को, हमारे ट्रांजैक्शन प्राइस में, ट्रांजैक्शन वैल्यू में। एंटिटी शैल इंक्लूड वेरिएबल कंसिडरेशन इन द ट्रांजैक्शन प्राइस व्हेन इट इज हाईली प्रोबेबल दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट अकर इन फ्यूचर, और दिस डिसीजन विल बी टेकन व्हेन द अनसर्टेनिटी ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन विल बी रिजॉल्व इन फ्यूचर। यानी जैसे ही एंटिटी की ये अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हो जाती है कि भाई इस कंसिडरेशन का सिग्निफिकेंट रिवर्सल आगे नहीं होगा, या फिर इतना कंसिडरेशन तो हमें मिल ही सकता है, तब वो क्या करेगी, वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड कर लेगी अपने रेवेन्यू में और हमारे ट्रांजैक्शन वैल्यू में उसको इंक्लूड कर लेगी। ठीक है, जैसे ही ये अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हो जाती है, और हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड पे, हर रिपोर्टिंग डेट पे वो उसको री एस्टिमेट करेगी, चेक करेगी कि क्या हमारा एस्टिमेशन अभी भी वही है पुराना वाला या फिर कुछ चेंज हो गया। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2000 अ कंसल्टेंट एंटर इनटू अ एग्रीमेंट टू प्रोवाइड ड्यू डिलीजेंस, वैल्यूएशन एंड सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन सर्विस। यानी वो 3 सर्विस दे रहा है, एक ड्यू डिलीजेंस, दूसरी वैल्यूएशन, तीसरी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन सर्विस टू अ कस्टमर फॉर ₹2 करोड़। यानी 2 करोड़ का क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस है। 2 करोड़ में से 80 लाख ड्यू डिलीजेंस के, वैल्यूएशन के 20 लाख और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के 1 करोड़। द कंसल्टेंट कैन अर्न, यानी हमारी एंटिटी कैन अर्न 20 लाख बोनस इफ इट कंप्लीट्स द सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन बाय 30 सितंबर एंड 10 लाख बोनस इफ इट कंप्लीट द सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन बाय 31 दिसंबर। यानी इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आप 30 सितंबर तक हमारा पूरा काम कर दोगे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन, ये वाला जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये थर्ड वाला, अगर ये वाला थर्ड वाला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का अगर आप 30 सितंबर तक कंप्लीट कर दोगे तो हम आपको 20 लाख बोनस और देंगे। यानी 1 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 1 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 20 लाख और मिलेगा अगर 30 सितंबर तक कर दिया तो। ठीक है, और फिर क्या लिखा, और 10 लाख बोनस इफ इट कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन 31 दिसंबर। भाई सितंबर से और लेट हो गया तो बोनस कम मिल गया, तो प्लस 10 लाख कम जुड़ेगा, 20 लाख नहीं जुड़ेगा, फिर 10 लाख जुड़ेगा कब, अगर 31 दिसंबर तक कर दिया आपने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का काम। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। फिर क्या लिखा है, द ड्यू डिलीजेंस, वैल्यूएशन एंड सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन सर्विस आर डिस्टिंक्ट एंड देयरफॉर आर अकाउंटेड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये तीनों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तीनों का ट्रांजैक्शन प्राइस अलग अलग है, एक का 80 लाख, एक का 20 लाख, एक का 1 करोड़। और ये बोनस एज पर डेट्स अगर कंप्लीट हो गया तो ये ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी ये बोनस क्या है, वेरिएबल कंसिडरेशन है। हमें कब पता चलेगा, हमें एज ऑन डेट्स पता चलेगा, या फिर हम देखेंगे कि क्या हम आज हाईली प्रोबेबल हैं कि हम इस बोनस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कि आज हम हाईली प्रोबेबल हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी इस तारीख तक काम खत्म हो जाएगा या हमारे इस तारीख तक काम खत्म हो जाएगा, उस हिसाब से अपन वेरिएबल कंसिडरेशन को हमारे ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करेंगे। ये तो अपन ने ऊपर पढ़ा कि एंटिटी देखेगी कि कब वो हाईली प्रोबेबल है। चलो ठीक है, द कंसल्टेंट अलोकेट्स द ट्रांजैक्शन प्राइस डिसरिगार्डिंग द पोटेंशियल बोनस। इसमें पोटेंशियल बोनस इंक्लूड नहीं करा, देखो कहाँ करा, 80 लाख प्लस 20 लाख 1 करोड़, 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ 2 करोड़, ये रहा 2 करोड़। तो बिना बोनस इंक्लूड करे क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, 80 लाख 20 लाख और 1 करोड़ ऑन अ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बेसिस। ठीक है, चलो फिर क्या लिखा है, एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, यानी स्टार्टिंग में, द कंसल्टेंट बिलीव्स दैट इट विल कंप्लीट द सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन बाय 30 जनवरी 2001। 30 जनवरी का मतलब 31 दिसंबर के भी बाद। ये देखो 31 दिसंबर के भी बाद, यानी बोनस मिलेगा ही नहीं इनको। भाई 30 सितंबर तक कंप्लीट करते तो 20 लाख का मिलता, 31 दिसंबर तक कंप्लीट करते तो 10 लाख का मिलता, लेकिन ये तो 30 जनवरी कह रहा है, यानी इनको बोनस मिलेगा ही नहीं इस हिसाब से। तो एट द स्टार्टिंग में इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर्स इन इंड एस 115 द कंसल्टेंट कैन नॉट कंक्लूड दैट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज वुड नॉट अकर व्हेन द अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व्ड सिंस द कंसल्टेंट लैक्स एक्सपीरियंस इन कंप्लीटिंग सिमिलर प्रोजेक्ट्स। कंसल्टेंट ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कि क्या होगा हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द कंसल्टेंट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ अर्ली कंप्लीशन बोनस इन इट्स एस्टिमेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस एज कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। इसको ऐसे भी अपन समझते हैं, भाई इंसेप्शन पे उसको लग रहा है कि 30 जनवरी 2001 को खत्म होगा, तो वो क्यों करेगा अपना परफॉर्मेंस बोनस इंक्लूड। भाई अगर 30 सितंबर तक होता तो वो 20 लाख ऐड करता, 30 दिसंबर तक होता तो वो 10 लाख ऐड करता, लेकिन अब तो जनवरी जा रहा है, जनवरी में तो बोनस ही नहीं मिलेगा, फिर कोई क्राइटेरिया ही नहीं जनवरी में खत्म होने का। तो ठीक है, फिर क्या लिखा है, इसलिए कुछ ट्रांजैक्शन प्राइस में वो अपना कंप्लीशन बोनस ऐड भी नहीं करेगा। ठीक है, कब, एट द कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग। फिर क्या हुआ आगे, ऑन 1 जुलाई 2000, भाई आगे टाइम बढ़ा, कुछ महीने निकले, द कंसल्टेंट नोट्स दैट द प्रोजेक्ट हैज़ प्रोग्रेस्ड बेटर देन एक्सपेक्टेड एंड बिलीव्स दैट द इम्प्लीमेंटेशन विल बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर 2010।
2001 या जो भी कह लो आप, 2000 कह लो उसको भले आप। तो 1 जुलाई 2000 को क्या लगा उसको कि 30 सितंबर तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। 30 सितंबर तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा का क्या मतलब, 30 सितंबर का मतलब हमको 20 लाख का बोनस मिल जाएगा भाई, ठीक है, हमें 20 बेस्ड ऑन अ रिवाइज्ड फोरकास्ट। एज अ रिजल्ट द कंसल्टेंट अपडेट्स इट्स एस्टिमेटेड ट्रांजेक्शन प्राइस टू रिफ्लेक्ट बोनस ऑफ 20 लाख। यानी वो क्या हो गया यहाँ पे, हाईली प्रोबेबल हो गया, वो यहाँ पे हाईली प्रोबेबल हो गया कि इसका सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा फ्यूचर में किसका, इस 20 लाख के फिगर का, कि भाई हमें 20 लाख का बोनस मिल जाएगा, हम 30 सितंबर तक हमारा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का काम पूरा कर देंगे। चलो ठीक है। आफ्टर रिव्यूइंग इट्स प्रोग्रेस ऑन 1 जुलाई 2000 द कंसल्टेंट डिटरमाइंस दैट इट इज 100% कंप्लीट इन सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड वैल्यूएशन एंड 60% कंप्लीट इन सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। यानी जो पहले के दो थे ये अपन ने पढ़े थे, यानी भाई इस वाले का काम पूरा हो चुका, इस वाले का काम पूरा हो चुका, लेकिन ये जो ये वाला है जिसका वेरिएबल कंसिडरेशन अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ये केवल 60% काम ही हुआ। यानी अपन सिर्फ 60% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, कब, एज ऑन 1 जुलाई। अपन 60% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे एज ऑन 1 जुलाई। यानी आज की डेट पे क्यूमुलेटिव रेवेन्यू हमारा कितना हुआ, तो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस हमें डिटरमाइन करनी है, हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी हुई। ठीक है, चलो अपन एक बार आंसर पढ़ लेते हैं इसका। The case is governed by the provisions of variable consideration. Variable consideration is included in the transaction price when it is highly probable that significant reversal will not occur in future. In the current case, the contract inception entity believes that software implementation by 30 January and thus bonus will not be included in the transaction price. As on 1st July, entity believes that implementation will be completed by 30 September based on revised forecast and thus bonus of 20 lakh will be included in the transaction price. तो टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी हो गई सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन की, 1 करोड़ तो था ही था, प्लस 20 लाख और बोनस इंक्लूड हो गया, 1.2 करोड़ हो गया। यानी टिल 1 जुलाई 2000 60% सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन इज कंप्लीट एंड रेवेन्यू एज ऑन 1 जुलाई 2000 विल बी 1 करोड़ 1.2 करोड़ का 60% 72 लाख। यानी इतना क्यूमुलेटिव रेवेन्यू अपन आज तक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज ऑन 1 जुलाई 2000, या ये जो भी था फिगर, उसमें अपन कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इसका 72 लाख का कर सकते हैं, और बाकी दो का तो 100% पूरा हो ही चुका है, तो उसका तो पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, उसका तो पूरा काम हो ही चुका है। इस यहाँ पर अपन ने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन की बात करी है, क्वेश्चन में भी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का ही पूछा था, ठीक है, तो मतलब स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन आंसर के हिसाब से सिर्फ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन पूछा था। आप चाहो तो दोनों का भी पूरा रेवेन्यू लिख करके आ सकते हो कि भाई जो पहले की दो सर्विस हैं वो तो 100% कंप्लीट हो गई, तो उसका तो पूरा का पूरा रेवेन्यू निकाल कर देंगे, एक का 80 लाख था, एक का 20 लाख था, और लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन है उसका कितना करेंगे, 60% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि 60% ही काम पूरा हुआ है। तो 1.2 करोड़ का 60% कितना हुआ, 72 लाख। यानी क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हो जाएगा 1 जुलाई 2000 तक 2000 तक 1.2 करोड़ का 60% 72 लाख। तो ये छोटा सा क्वेश्चन मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।